बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के इंतखाबात के सिलसिले में जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, उस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक हुक्म सादिर किया है। इसमें रियासत के इलेक्शन कमीशन को वार्ड डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन का तयन करने के लिए 8 हफ्तों की मोहलत अदालत ने दी है। इस केस में ये कर्जी गुजार और बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद इस वक्त सालार डिजिटल के साथ हैं। वाजिद साहब, बताइए क्या है अदालत का फैसला? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक इलेक्शन बीबीएमपी इलेक्शन के बारे में जो केस पेंडिंग था वो आज लिस्ट हुआ था। कम से कम 1.5 साल से भी ये केस लिस्ट नहीं हुआ था। हाल ही में जो महाराष्ट्र का इलेक्शन के बारे में, मध्य प्रदेश के इलेक्शन के बारे में जो जजमेंट हुए थे, उस हिसाब से आज हमारा केस भी लिस्ट हुआ और आर्गुमेंट भी हुआ। उसमें गवर्नमेंट ने अफिडेविट दिया कि हमने नया एक्ट कर दिए हैं और एक्ट के हिसाब से 243 वार्ड्स होनी चाहिए। तो उस अफिडेविट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और कहा कि ठीक है भाई, आप नए एक्ट के तहत 243 वार्ड्स को 8 वीक में यानी कि 2 महीने के अंदर आप कंप्लीट करो और साथ साथ रिजर्वेशन भी कंप्लीट करो। और जो इलेक्शन कमीशन था उसको भी हिदायत दिया कि 8 वीक के बाद 1 वीक में आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करो। और मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। जो 2 साल से ये बॉडी खाली हुई है, इंशाअल्लाह सितंबर तक बीबीएमपी का इलेक्शन हो जाएगा और नई काउंसिल भी बैठ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आपने जो दलील पेश की थी कि 198 वार्ड्स के लिए फ़ौरन इंतखाबात कराएं, इस सिलसिले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इससे पहले एक फ़ैसला सादिर किया था। आज अदालत ने जो फ़ैसला हुकूमत के हक़ में दिया है, कि आप समझते हैं कि इससे आपको मायूसी हुई? हाँ, मायूसी ज़रूर है, क्योंकि 2020 में जब बीबीएमपी का टर्म हुआ था तब 198 ही वार्ड्स थे और वहाँ पे जो हाई कोर्ट में डिसीजन भी लिया गया था कि 198 वार्ड का ही इलेक्शन हो। उस वजह से हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला था, जो दिया गया था कि 6 वीक के अंदर 198 वार्ड्स को आप इलेक्शन कराओ, तो उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में स्टे करवा दिया था। उसके बाद आप जानते हैं वो कोविड का पहला लहर आया, फिर दूसरा लहर आया और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मुदाखलत के वजह से वहाँ पे हमारा केस रजिस्टर भी नहीं हो पा रहा था। अभी शायद मैं समझता हूँ वक्त आ गया, आज वो लिस्ट भी हो गया और उसका जजमेंट भी आ गया है। अभी 198 का तो इलेक्शन नहीं होगा, इंशाल्लाह 240/3 का इलेक्शन होगा। उस हिसाब से नया डिलिमिटेशन किया जाएगा और नई रिजर्वेशन भी होगी, उस हिसाब से इंतखाबात होंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 243 वार्ड्स का डिलिमिटेशन होगा, इस 243 वार्ड्स के इंतखाबात के सिलसिले में आपको क्या उम्मीद है कि आपकी पार्टी किस हद तक तैयार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पहले 2 साल से भी इलेक्शन के हक़ में है, इलेक्शन को तैयार है। अभी ये देखना है कि ये आरएसएस का एजेंडा क्या है। मैं समझता हूँ 243 में बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे हमारे मुसलमान जीत सकते हैं और वहाँ पे इन लोग कुछ भी कर सकते हैं, डिलिमिटेशन करवाएंगे और वार्ड को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये इनका एजेंडा रहेगा। आगे देखना है कि मैं गवर्नमेंट से भी अपील किया हूँ कि आप डिलिमिटेशन का एक गाइडलाइंस इशू करें, जिस गाइडलाइंस में वो आएगा कि कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, क्या बाउंड्री होनी चाहिए और कितने वोटर्स होने चाहिए, मेजर रोड्स कहाँ पे आएंगे, स्टार मॉडल कहाँ पे आएंगे। पहले आप गाइडलाइंस को इशू करो, उस हिसाब से आप डिलिमिटेशन करो, उसके बाद आप रिजर्वेशन करो। ये अच्छा रहेगा, ये बेहतर भी होगा। पता नहीं अभी इनका एजेंडा क्या है और क्या आगे करने वाले हैं। अब्दुल वाजिद साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से शहर बेंगलुरु में मुसलसल तूफ़ानी बारिश का सिलसिला चल रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि बीबीएमपी के नुमाइंदे अगर होते तो शायद लोगों को मदद पहुंचाने में काफ़ी तेज़ी से काम लिया जा सकता था। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। आप देखें कि अब अगर एक मोहल्ले में एक कारपोरेटर जो होता है वो फर्स्ट पब्लिक का कांटेक्ट होता है। जो भी जो रेसिडेंट होता है, जो नागरिक होता है, उनको अगर उनकी छोटी मोटी जो भी परेशानियां हो, चाहे वो जोर से बारिश आया हो, जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो, सैनिटरी ब्लॉक हो और थोड़ा मोटा जो काम होता है, उसको अगर कहीं पे सोल्यूशन मिलता है तो वो कॉरपोरेटर से ही मिलता है।
आप जानते हैं एमएलए कहीं एमएलए पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम नहीं पाएगा। इतनी बड़ी बारिश में एक ही एमएलए 8-10 जगह भी नहीं घूम पाएगा। एक वार्ड में 10-10 जगह पे पानी घुसता है, एक वार्ड में प्रॉब्लम होती है, वहाँ जैसे सब आ नहीं सकते। अभी नोडल ऑफिसर्स भी नहीं है। आज लोगों को महसूस हो रहा है कि हाँ भाई, हमारा बंदा, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो होता तो बहुत से हमारे छोटे मोटे जो काम बाकी हो जाते। तो मैं समझता हूँ कॉरपोरेटर इज़ द मेन कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं, जो आम आदमी के साथ जो कनेक्ट होता है वो कॉरपोरेटर ही है। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि कॉरपोरेटर नहीं है, बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, बहुत सारे घरों में पानी घुस आया है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल से निपटने में क्या आप समझते हैं कि रियासत की हुकूमत और बीबीएमपी का मौजूदा इंतज़ामिया नाकाम रहा है? हाँ, ये तो दिख रहा है। अभी 2 साल में ऑफिसर्स के रूल में कॉरपोरेशन रहा और बीजेपी की हुकूमत चल रही है। अभी आपको समझना है कि 2 साल पहले किस तरह था, अब 2 साल के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो 40% कमीशन की गवर्नमेंट है और बीबीएमपी भी 40% कमीशन की चल रही है, तो वहाँ पे काम जाहिर है काम नहीं होगा, कहीं भी इम्प्रूवमेंट होने की कुछ उम्मीद ही नहीं है। जहाँ 2 साल पहले जो वार्ड में जो काम हुए थे आज तक वही है और कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ है, और मैं समझता हूँ आगे होने वाला भी नहीं है। जब तक ये काउंसिल नहीं आएगी, जब तक कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं आएगा, जब तक कॉर्पोरेटर नहीं आएगा, छोटे मोटे जो भी मसले हैं वो पूरे नहीं होंगे। उम्मीद जो लोगों की थी है वो डूब गई थी, लेकिन आज के फैसले के बाद थोड़ी उम्मीद जागी है। हाँ वाजिद साहब, अब बहुत सारे इलाकों में ये है कि वो लोगों के नाम वोटर लिस्टों से गायब हैं या वो जानबूझकर डिलीट किए जा रहे हैं। उस सिलसिले में आप कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वोटर लिस्टों में नामों को दर्ज करवाने के? देखिए, अभी उनकी साजिश तो हमेशा रहेगी। हर इलेक्शन से पहले वो कहीं ना कहीं हमारे तबका के लोगों के वोट को डिलीट करवाते हैं। हमारी आजिज़ाना गुजारिश है हमारे कम्युनिटी के लीडरों से, जो समाज के जो एरिया में रहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, और जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, जो NGOs हैं, जो भी जो भागानाटी करते हैं, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आजिज़ाना गुजारिश है कि अभी बीबीएमपी इलेक्शन में समझो 2-3 महीने का टाइम है, वक्त है। अभी हमको लिस्ट लेना है, घरे घर जाना है, चेक करना है कि वदर उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। ऐप भी है जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास अगर आपका वोटर ID कार्ड है, आपका वोटर ID कार्ड वहाँ पे डालेंगे तो पता चल जाएगा कौन से बूथ में आपका नाम है, नहीं है। ऐप में आने के बाद वोटर लिस्ट में है या नहीं है मालूम पड़ जाएगा। 2 महीने, 2-2.5 महीने आप कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे लोगों के वोटर्स कायम हो जाएंगे।